एम्ब्रॉयडरी पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द फैशन है, पार्ट ऑफ द आर्ट है। जिस एम्ब्रॉयडरी की बात मैं कर रही हूँ, जी हाँ दोस्तों, वो फैशन की दुनिया से जुड़ी हुई एम्ब्रॉयडरी है, जिसका इस्तेमाल आप करके आप फैशन की दुनिया में आप बहुत आगे निकल सकती हैं। अगर जो लोग फैशन लवर हैं, एम्ब्रॉयडरी लवर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताने की कोशिश की है कि एम्ब्रॉयडरी ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपको बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। दोस्तों, मैं नफीशा हूँ और मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत सिंपल तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है और बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से मैं सिखाने की लोगों को कोशिश करती हूँ। ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जो फ़ैशन के हिसाब से, फ़ैशन की दुनिया के हिसाब से आपको बहुत मदद मिल सकती है। बहुत बारीकियां मैं बताने की कोशिश करती हूँ। यूँ तो कारीगर जो होते हैं, फ़ैशन की दुनिया के जो कारीगर होते हैं, जो इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं, उनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है। लेकिन मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से एम्ब्रॉयडरी को बनाने की कोशिश करती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ। मेरी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो प्रोफेशनल तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। मैंने पिछले वीडियो में अपने बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप में से जो भी एम्ब्रॉयडरी लवर है, आप उनको देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये जो एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, वो आरी सुई की एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ज़री वाली सुई की एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ज़री वाली सुई से यानी ज़री वाले काम आप जरदोज़ी वर्क इससे आराम से सीख सकते हैं। जो लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेरी जो भी डिज़ाइन होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं। मैं बहुत छोटे तरीक़े से और बहुत छोटे कपड़ों में बताने की कोशिश करती हूँ। अभी जो मेरे डिज़ाइन बन रही है, वो मैंने एक हेयर क्लिप बनाया है। इस हेयर क्लिप में एक सिंपल सा डिज़ाइन डाला है, जिसको मैंने थ्रेड वर्क करके इसमें अपनी सीक्वेंस को थोड़ा कंट्रास्ट में चूज़ करके थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है। मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी। तो एम्ब्रॉयडरी में जो भी आप वर्क करती हैं, उसमें कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखती है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप जो फैब्रिक चूज़ कर रही हैं, जो डिज़ाइन चूज़ कर रही हैं, उसमें आप जो भी मटेरियल यूज़ करती हैं, उसका चयन कैसे करें, उसकी जो कॉम्बिनेशन है कैसे मिलाएं, ताकि आपका वर्क जो है बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड ना हो, सिंपल हो, सोबर हो, एंटीक हो, ताकि आप कहीं भी कोई भी सूट जो आप अपने हाथों से बना रही हैं, उसकी जो लुक है वो डिसेंट आए। तो उसी तरह से मेरी जो भी डिज़ाइन होती है, मैं बहुत चूज़ करके बनाती हूँ और इसमें मेहनत भी लगती है। क्योंकि हैंडवर्क है, तो हैंडवर्क तो टाइम टेकिंग वर्क है दोस्तों, और इस हैंडवर्क में बहुत मज़ा भी आता है बनाने के लिए। अगर मैं जब अपनी जो भी एम्ब्रॉयडरी करती थी, हर दिन एक नया डिज़ाइन, हर दिन एक नया मटेरियल और हर दिन एक नई सिचुएशंस होती थी, जिसको मैं फेस करके अपनी जो आर्ट है उसको और आगे तक लेके गई हूँ। तो उसी तरह से मैं थोड़ी बहुत अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें आपको फ़ायदा हो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। और जो भी आप डिज़ाइनर कपड़े बनाना चाहती हैं, तो उसमें बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। क्योंकि बिगनर्स को इतना आइडिया नहीं होता है कि कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, किस तरह की फैब्रिक का इस्तेमाल करें और किस तरह से वर्क आप चूज़ करें। या तो आप गले में बना रही हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप किसी ऑल ओवर योक में बना रही हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप स्लीव्स में बनाएं, लाइट वर्क करें तो भी आपको दिक्कत आ सकती है बिगनर के लिए। लेकिन जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो अपने एक कारीगर से काम कराते हैं। कारीगर लोगों का हाथ बैठा रहता है और वो किसी तरह से किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। लेकिन कुछ उनकी बारीकियां होती हैं। कोई भी वर्क करने के लिए आप उसकी बारीकियां समझेंगे तो फटाफट आपकी नीडल जो है अपने आप चलेगी। और नीडल इस्तेमाल करने के बाद भी आपको बहुत सारी बारीकियां होती है, जिसको आप जानेंगे तो आपको
काम करने में मज़ा आएगा और बहुत इजीली तरीके से आप इस नीडल को चलाना सीख भी जाएंगे और कॉम्बिनेशन मिलाना भी सीख जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में आपको बताई हूँ, अभी भी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि कॉम्बिनेशन हमेशा बेसिक कपड़ा, जैसे कपड़ा आपका बेस कलर का है, अगर कोई आप सूट बना रही हैं तो उसमें आप क्या करेंगी कि आप बेस कलर, जैसे मान लो येलो है तो येलो चूँकि ब्राइट कलर होता है तो उसमें आप बेस कलर का मटेरियल चूज़ करें, कोई भी डार्क कलर या ब्राइट कलर का चूज़ ना करें। हाँ, पार्टी वेयर, पार्टी के हिसाब से, जैसे आप शादी की कोई भी शादी के हिसाब से कोई कपड़े आप बनाना चाहती हैं तो उसमें गोल्डन सिल्वर का टच दे सकती हैं। अगर आप सिंपल किसी कैजुअल कपड़े को आप वर्क करना चाहती हैं तो उसमें आप सिंपल तरीके से नॉर्मली थ्रेड जो कॉटन की आती है या रेशम की आती है आप उससे उससे कर सकती हैं, लेकिन आप बेस कलर का चुनाव करें। जैसे येलो में येलो कलर आप यूज़ कर सकती हैं मटेरियल में, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, चाहे वो कोई भी तरह का बीड्स हो, वो आप बेस कलर चूज़ करें। जैसे वाइट है तो वाइट में चूज़ करें, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक चूज़ करें कैजुअल कपड़े के लिए। लेकिन अगर आप पार्टी वेयर बना रही हैं, बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाना चाहती हैं तो उसमें आप थोड़ा तड़क भड़क डाल सकती हैं, बीड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप दबका वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दबके की भी मैंने वीडियो डाली है, दबके की बहुत सारी डिज़ाइंस आती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा अभी मैंने दबके की वीडियो नहीं डाली है। आपको गूगल करेंगी तो आपको उसमें डिज़ाइन दबके की बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन दबका बनाते कैसे हैं, दबका की कटिंग कैसे करते हैं, दबका की कटिंग किस पर निर्भर करती है, ये सब की जानकारी मैं अपनी वीडियो में देती रहती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में भी है, आगे आने वाली और आगे भी मैं देती रहूँगी। किस तरह की बारीकियों का ध्यान रखते हुए आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकती हैं, किस तरह से आप बहुत बड़े ख़र्च को ना करते हुए बहुत मिनिमम ख़र्च में आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स से जुड़ी हुई हैं तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी काम को चूज़ करती हैं, पसंद करती हैं, तो उसमें कुछ बारीकियाँ, कुछ ट्रिक तो होती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही जैसे अब आप नीडल चला रही हैं तो नीडल की भी एक अपनी ट्रिक है कि बहुत लोगों, जैसे मैं लेफ़्ट हैंड से नीडल चलाती हूँ, बहुत लोग लेफ़्ट हैंड से भी चलाते हैं, बहुत लोग राइट हैंड से भी चलाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो सुई की जो पॉइंट होती है वो फ्रंट की ओर, यानी अपनी ओर अगर आप ला करके सुई को चलाती हैं तो वो आपको बहुत ही फास्ट सुई चल सकती है और कहीं फंसेगा भी नहीं। और सुई हमेशा सीधी लाइन में खड़ी करके रखें ताकि आपको जो है वो सुई की जो फास्ट चलने की रफ़्तार है वो सीधी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर चलेगी। तो इसी तरह से छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक है जो मैं शेयर करते रहती हूँ अपनी वीडियो में। हो सकता है बहुत ज़्यादा बोल दी या बहुत कम बताती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी सब वीडियो में अपनी देती रहूँ। कॉम्बिनेशन भी बहुत मायने रखती है। कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बहुत तफसील से बात कर ली है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल अभी आप जो वीडियो मैं बना रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। और ये मैंने एक हेयर क्लिप बनाया है, हेयर क्लिप को हल्के फुल्की डिज़ाइन से ड्रॉ करके उसके बाद उसकी जो आउटिंग है, मैंने चेन की आउटिंग की है। कंट्रास्ट, क्योंकि हेयर क्लिप थोड़ी क्या बोलती हूँ, हाईलाइटेड होती है, थोड़ी ब्राइट होती है, थोड़ी भड़कीली लगती है, देखने में अच्छी लगती है, तो उस तरह से मैंने इसको चूज़ किया है। जैसे ग्रीन में मैंने येलो सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है और इस तरह से मैंने हल्की टच दी है थ्रेड की और सीक्वेंस, और बीच में जो खाली स्पेस बचा है मैंने उसको ज़री से फिल किया है। आपके ऊपर है, आप चाहे तो फिल कर सकती हैं, ना चाहें तो भी आप ऐसे रख सकती हैं। तो इस तरह से मैंने हल्की फुल्की टच दे करके एक सुंदर से हेयर क्लिप बनाया है। हेयर क्लिप को किस तरह से कटिंग करके मैंने क्लिप में लगाया है, पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थोड़ी सी कमेंट्स भी कर दें ताकि मेरे मेहनत को पंख मिल जाए, हौसला मिल जाए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। मुझे वीडियो बनाने का बहुत आइडिया नहीं है दोस्तों, थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। अगर मेरी वीडियो काम के लायक है तो ज़रूर
इसको पसंद कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए और इसी तरह की अपनी कला को आगे बढ़ाने का एक मौका दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और अपनी सारी डिज़ाइंस को धीरे धीरे करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। पूरी वीडियो देखिए, तब आपको तफसील से समझ में आएगा। बाकी जो भूल चूक गलती हुई हो उसे माफ़ करें। आगे की वीडियो पूरी देखें किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। थैंक यू।